उदय शंकर श्रीवास्तव, भूतपूर्व डायरेक्टर, बीआरओ, भारतीय सेना ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए पहलगाम नरसंहार का बदला लिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जो कहा था करके दिखाया है और सिंदूर का बदला जो है खून से मैंने लेके दिखाया है। कैसे देखते, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी फौलादी इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व हैं और उनकी फौलादी इच्छा शक्ति और उनका फौलादी नेतृत्व इतना कारगर रहा कि हमारी भारतीय सेनाएं जो पराक्रमी हैं, परंतु उनको एक फौलादी नेतृत्व चाहिए था, वो हमारे माननीय मोदी जी ने उन्हें प्रदान किया और हमारी भारतीय सेनाओं ने अदम्य पराक्रम के साथ पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उसके लिए आज मोदी जी को और भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। भारतीय सेना ने जो काम किया है, एक अलग एक मिसाल पैदा करी है। रूस के मार करके भी आए हैं और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं पीछे रहती, आज महिलाओं ने भी सर ऊंचा करके काम करके दिखाया उन्होंने। इसको कैसे देखते हैं? मैं तो भारतीय सेना से रिटायर होकर वेटरन हूँ और हमारे साथ कितनी आर्मी ऑफिसर्स बॉर्डर्स पे काम कर रही हैं और हमारा जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कंस्ट्रक्शन का एक विंग है आर्मी भारतीय सेना का। उसमें भी अब इंजीनियर्स में हमारी जो लेडी ऑफिसर्स वो कमाल करके दिखा रही हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अटल टनल और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल बना, इसमें सब में हमारी नारी शक्ति और हमारी लेडी ऑफिसर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा, सीज फायर का अभी भी उल्लंघन किया उसने। क्या लगता है कि जो है मोदी जी को फिर उन पर हमला करने की ज़रूरत पड़ रही है? सीज फायर का उल्लंघन उसने पहले दिन उसको कुछ मुगालते में रहा होगा, इसलिए सीज फायर करने के बाद उसने वो किया। उसके बाद जब माननीय मोदी जी ने सेनाओं को फिर से एक बार खुली छूट दी और हमारे सेनाओं ने उनके यहाँ ज़बरदस्त गोलीबारी की और उन्हें ये एहसास दिला दिया कि अगर उन्होंने सीज़ फायर को 100% नहीं माना तो वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान की साइड से सन्नाटा है और हमारा देश तो हमेशा एक परिपक्व लोकतंत्र रहा है। हमने तो कभी भी सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया, कोई गोलीबारी नहीं की। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है और आतंकवाद को जो है कहीं ना कहीं पनपने की कोशिश दे रहा है और वहाँ पे पनप भी रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे में जो है पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पूरे मुल्क में उनकी छूतू हो रही है? अब पाकिस्तान इस प्रकार का देश है कि जब उससे अभी एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने प्रश्न पूछा, वो बहुत बढ़ के बोल रहे थे कि हमने भारतीय सेनाओं की इतनी एयर बेसेस तबाह कर दी, इतने रफ़ेल तबाह कर दिए। जब वो बढ़कर बोल रहे थे तो उसने पूछा कि इसके कोई एक प्रमाण तो दीजिए। तो उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि मीडिया में मैंने देखा है। तो आप इस प्रकार के देश से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब माननीय मोदी जी ने जो ललकार पाकिस्तान को दी है कि अब अगर कोई आतंकवादी घटना हुई तो युद्ध होगा, रण होगा, तो अब पाकिस्तान अपनी नीति को बदलेगा और वो छद्म युद्ध तो जारी रखेगा, बट आतंकवाद की गोलीबारी वाली घटनाओं से हटकर अब वो हमारी आंतरिक जो देश विरोधी इकोसिस्टम है, जिसको कि सोरोस भी अपना सहयोग दे रहे हैं, तो उस प्रकार की देश विरोधी और देशद्रोही इकोसिस्टम में अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से कल पत्र लिखकर एक भारतीय देश प्रेम कानून पारित करने और लागू करने की का निवेदन किया है। जैसे कि अमेरिका में 2001 में जब आतंकवादी घटनाओं से अमेरिका त्रस्त था तो उनके देश में ये पता चला कि देशद्रोही इकोसिस्टम के वजह से वो सारा हो रहा था, तो उन्होंने अपने यहाँ पैट्रियट एक्ट बनाया और अमेरिका में स्थितियाँ कंट्रोल में आईं। उसी प्रकार
भारतवर्ष में भी एक देश प्रेम कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए।